नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि समय के साथ परिस्थितियों, विचारों तथा मूल्यों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, लेकिन कभी-कभी यह पीढ़ी अंतराल रिश्तों में संघर्ष उत्पन्न कर देता है। तो क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ दें या इस परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करें? परिवर्तन शाश्वत है और हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। तो आइए देखते हैं पीढ़ियों के अंतराल और आपसी समझ पर आधारित ये नाटक। आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले दृश्य की ओर, रामलाल के घर। रामलाल कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। उनकी पत्नी सरस्वती रसोई में काम करते हुए कुछ गुनगुना रही हैं। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है। अजी सुनती हो? एक सर्वे से सिद्ध हुआ है कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना भारत की स्त्रियों के पास पाया जाता है। अरे तो इसमें कौन सी गलत बात है? सोना तो ना मेरे पास भी बहुत है। अच्छा, बहुत सोना है? अरे तो दिन भर बैठ के सोना सोना काहे करती रहती हो? आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? अरे वो तो बस मैं तुम्हारे सोने की तारीफ कर रहा था। हाँ, मुझे कुछ ना बताओ, मुझे सब पता है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं तुम्हें मिल गई। हाँ, ये तो ईश्वर की ही कृपा है। समझ रही हूँ कि क्या कहना चाह रहे हो। तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। मैं तो रही घर की मुर्गी दाल बराबर, आपको क्या परवाह। आए मुर्गी? अरे तुम तो इस घर की शान हो, शान। मुर्गी कहाँ? बताने के साथ साथ कुछ सोच भी लिया करो। जमाना 21वीं सदी को जा रहा और ये है कि इन्हें कुछ खबर ही नहीं। अरे परमेश्वरी, क्या हुआ? आज तो तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर है। अच्छा ये बताओ, काहे परेशान हो? क्या कोई मुसीबत आ गई? वैसे बिरजू की अम्मा, मेरे सामने भी बहुत सी मुसीबतें आती हैं, पर जब मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूँ ना, तो मेरी सारी मुसीबतें कम हो जाती हैं। क्या कहा? अब मैं मुसीबत भी बन गई? अरे मेरे कहने का मतलब था कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे मुसीबतों से लड़ने का साहस मिल जाता है। आपको जरा भी खबर है कि बेटे का ब्याह भी करना है? सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, मुझे भी तो कुछ आराम चाहिए। अरे बिरजू की अम्मा, बुढ़ाउती में ऐसी नाराजगी ना दिखाओ। काम का क्या है, काम तो हो ही जाएंगे। नाराज काहे ना हो? वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा लाडला हम लोगों के सामने कोई लड़की लाकर खड़ी कर देगा और कहेगा, माँ बाबूजी ये रही तुम्हारी बहुरिया। तब हम दोनों खड़े होकर उतारेंगे उसकी नजरिया। अरे बिरजू की अम्मा, हमने तुम्हारे सुपुत्र के लिए लड़की देख रखी है। मैं ऐसे ही नहीं बैठा रहता हूँ, मुझे भी सब खबर है। अच्छा, कोई लड़की पसंद आई क्या?
अरे तुम वो पड़ोस के गांव के मास्टर प्यारेलाल को जानती हो? ओ, वो मास्टर जो विज्ञान पढ़ाते हैं पास के स्कूल में। हाँ, उनकी बिटिया रोशनी। ना ना बाबा, मुझे उनकी बिटिया से अपने बिरजू का ब्याह नहीं कराना। वो ठीक नहीं है बिरजू के लिए। अरे सुनती हो? डॉक्टर रमाकांत को जानती हो? हाँ हाँ, वो। अरे वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। आज मैं डॉक्टर रमाकांत से मिलके आ रहा हूँ और मैंने बिरजू के ब्याह की बात उनकी बिंदिया से चलाई और वह मान भी गए। तुम्हें उनकी बिटिया कैसी लगती है? अरे सुना है कि रमाकांत की बिटिया बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है, इसलिए वो बिरजू के लायक है। अच्छा, फिर काम का क्या करोगी? अरे छोड़ो, बहू सुशील हो, पढ़ी लिखी हो तो काम का क्या, वो हम सिखा देंगे। हाँ, वैसे भी आजकल बहुओं से ज्यादा काम की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। अरे भाई, किस उम्मीद की बात की जा रही है? तुम्हारी शादी की। मेरी शादी? लेकिन बाबूजी, मैंने तो इस विषय पर अभी कुछ सोचा ही नहीं। अरे सुनती हो बिरजू की अम्मा, अब हम ब्याह के लिए इनसे पूछेंगे। तो अब हमारे ये दिन आ गए हैं बिरजू कि हम ब्याह के लिए तुमसे पूछेंगे। नहीं बाबूजी, नहीं अम्मा, मैं तो ऐसे ही। क्या हुआ बिरजू? ब्याह का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर तो 11:15 ही बज गए हैं। अरे खुश रहो, मस्ती करो, तुम्हारे चेहरे की तो हवैया ही उड़ गई हैं। नहीं बाबूजी, लेकिन जिस लड़की को मैंने देखा नहीं उससे शादी? क्या हमने तुम्हारी अम्मा को देखा था? जो बड़े बूढ़ों ने फैसला किया उसे सर झुकाकर मान लिया। तुम्हारी अम्मा भी कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे से सबका ख्याल रखती हैं। अच्छा बाबूजी, कितनी तारीफें कर रहे हैं अम्मा की। अगर तारीफ ना करें तो क्या ही करें। अरे समय से खाना पीना भी तो चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ये बात है, पर मेरी अम्मा है तो बहुत अच्छी। मेरे पास लड़की का फोटो है, तुम लोग ध्यान से देख लो। हाँ बाबूजी, मुझे भी देखना है भाभी को। अरे मैं भी तो देखूं अपने घर आने वाली लक्ष्मी को। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे तो पसंद है। इतनी सुंदर सुशील है, नाक नक्श कितने अच्छे हैं और पढ़ी लिखी भी है। माँ, मैं तो हमेशा बॉयज़ स्कूल में ही पढ़ा हूँ और मैंने इंजीनियरिंग भी वहीं से की है, जहाँ लड़कियाँ ना के बराबर होती थीं। मुझे तो इसका कोई अनुभव नहीं है। बाबू साहब से कह दो ज़्यादा कठिन सवाल ना पूछें। फोटो देखने के बाद और मुलाकात करने के बाद मना करना समाज में काफ़ी गलत माना जाता है। अब तो लगता है कि मुझे हाँ ही करनी पड़ेगी। मैं ये निर्णय ईश्वर पर छोड़ता हूँ। शायद परिवर्तन का यही असली मतलब है। मैं मुलाकात तो कर ही लेता हूँ, लेकिन इसमें मेरी हाँ ही समझिए। आपका आदेश मेरे लिए आशीर्वाद ही है। जी बाबूजी, अब मुझे क्या करना है? तुम्हें तो बस दूल्हा बनकर आना है, बाकी सारी जिम्मेदारी हम लोग पूरी कर लेंगे। हाँ, अपने दोस्तों को भी तारीख तय होते ही बता देना, क्योंकि जब तक बारात में दोस्तों का नागिन डांस ना हो ना, तब तक मज़ा नहीं आती।
मैं तो अपने पसंद का लहंगा लूंगी। सरस्वती, तुम तो बस तैयारियां करो, हम लोग कल ही डॉक्टर रमाकांत के घर जाएंगे। तुम खाना बनाओ, तब तक मैं प्रधान के घर एक चक्कर लगा के आता हूँ। गौरी बिटिया, जरा मेरा गमछा तो लाना। लाई बाबूजी। तो यह है पीढ़ी अंतराल। बदलते हुए परिवेश में आज की युवा पीढ़ी की मनःस्थिति में भारी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। हमें भी उनकी भावनाओं को समझते हुए समय के साथ आगे कदम बढ़ाना होगा। और इसी के साथ आपको ले चलते हैं डॉक्टर नलिन कोहली के आवास पर, जहां ड्राइंग रूम में उनकी पत्नी डॉक्टर कल्याणी और बड़ा बेटा बैठे हैं। छोटा बेटा प्रतीक, जो कि 11वीं की परीक्षा दे चुका है और अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, वह प्रवेश करता है। आओ बेटा, कहाँ से आ रहे हो पसीने पसीने होकर? अरे पापा, स्टेडियम से आ रहा हूँ क्रिकेट खेलकर। अरे वाह! अब हमारे घर में क्रिकेट स्टार की उत्पत्ति हो रही है। देखो, तुम तो जानते हो हमारे परिवार में अधिकतर लोग डॉक्टर ही हैं। जैसे तुम्हारे दादाजी, चाचा जी, मैं, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई और बुआ जी, उन्होंने भी खूब नाम कमाया है। चलो चुपचाप बैठकर होमवर्क करो। मेरा होमवर्क कंप्लीट है, तभी तो मैं क्रिकेट खेलने गया था। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करूँगा। क्या 12वीं बोर्ड परीक्षा ही तुम्हारा लक्ष्य है? और मेडिकल की परीक्षा में सिलेक्शन का क्या सोच रहे हो? हाँ, उसकी भी तैयारी चल रही है। अरे, उसके लिए 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है। पढ़ लूंगा, लेकिन मैं अपनी हॉबी को कब पूरा करूंगा? सिर्फ शौक से जिंदगी नहीं चलती बेटा, एक प्रोफेशनल डिग्री भी जरूरी होती है। माँ, धोनी ने तो आखिरी ओवर में छक्का मारकर इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, वह तो क्रिकेट के भगवान कहलाए जाते हैं। हर कोई धोनी और सचिन नहीं होता। डॉक्टर बनने पर लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। क्या माँ, धोनी और सचिन ने भी तो देश का नाम रोशन किया है, क्या लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं? बेटा, बात सही है तुम्हारी। मैं भी सभी खिलाड़ियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन करोड़ों में कितने लोग ही धोनी और सचिन बन पाते हैं, यह भी तो सोचो। तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर है, उससे भी कुछ सीखो और मेहनत करके मेडिकल में सिलेक्शन लो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं इसे डॉक्टर बना कर ही छोड़ूंगा। भाई के समझाने पर भी प्रतीक मोबाइल में लगा हुआ है। मोबाइल में क्या देख रहे हो? जब भाई समझा रहा है तो उसकी बात ठीक से सुनो। इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच आ रहा है और उसमें इंडिया जीतने वाली है। मैच छोड़ो और पढ़ाई शुरू कर दो, मैं तुम्हारे रोज टेस्ट लिया करूंगा। स्कूल के टेस्ट कम है क्या, जो अब आप भी टेस्ट लेंगे? मैं अपने शौक कब पूरे करूंगा? एक बार डॉक्टर बन जाओ, फिर सारे शौक पूरे करो। अरे भाई, तुम क्रिकेट का शौक ही पूरा करते रह जाओगे तो तुम पढ़ाई कब करोगे और टेस्ट कब दोगे? पिताजी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा मन डॉक्टरी या इलाज करने में नहीं लगेगा। मेरा मन तो हजारों की भीड़ में स्टेडियम में हर बॉल पर चौके छक्के लगाने का जुनून पूरा करना चाहता है। विशाल तो डॉक्टर बन ही गया है, अब प्रतीक को अपने मन की कर लेने दो। हो सकता है सचिन की तरह यह लड़का भी हमारे घर का नाम रोशन करे।
अब तो हमें नए ज़माने के तरीके से चलना ही पड़ेगा और इसी परिवर्तन में सबकी भलाई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह एक अच्छा क्रिकेटर बने, लेकिन पूरी गंभीरता और एकाग्रता से ही खेलना पड़ेगा। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे मन से खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो देखा आपने पीढ़ियों का अंतराल और आपसी समझदारी से व प्रेम भाव से खुशहाली आती है। दिलों में मोहब्बत है तो दुनिया मुस्कुराती है। बदलाव अगर सोच में हो तो जिंदगी संवर जाती है। चलो बदलें खुद को जरा, यही सच्ची खुशी की पहली सीढ़ी कहलाती है। धन्यवाद।